सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज करुत कुमार शाह प्रेजेंट हियर। तो आज का सेशन है ये है कि आज का सेशन 3 है। टुडे इज द सेशन 3। हम आज सेशन में थोड़ा यूनिक यूनिक पढ़ेंगे। जूलॉजी का यूनिक जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर से बोलता हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। सो ऑल मैंने जब पढ़ाई करता था, शायद 12 प्लस टू में। 10th में तो इतना नॉलेज नहीं था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में ही था, मगर मतलब ज़्यादा नहीं था। तो 12th में जब पढ़ता था तो मेरा जो क्लासमेट थे उन लोग क्या करते कि मतलब जब अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जूलॉजी का, वो लोग थोड़ा अटेंटिव नहीं रहते थे। बट जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बारी आ जाता है, पूछो मत। मतलब उन लोग क्या आ जाएंगे कि पूरा पहले और डायरेक्ट सेक्शन में आ जाएंगे, मतलब पूरा डीपली अटेंडेड। तो आज थोड़ा यूनिक पढ़ेंगे क्या एक्चुअली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कहाँ होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? यू नो वेरी वेरी रिप्रोड्यूस समवन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन मींस ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आज पढ़ेंगे। Human reproduction is any form of sexual reproductions resulting in human fertilization। जो रिप्रोडक्शन होता है रिजल्टिंग में, मतलब हम 10th का एग्जाम देते हैं, उसका फलाफल बाहर है ना। तो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन जहां भी होता है, वहां जब फर्टिलाइजेशन का कोर्स आता है, फर्टिलाइजेशन मतलब एक ऑफस्प्रिंग बर्न होने का टाइम, ऑफस्प्रिंग बर्न होने का प्रोसेस जब हो जाता है, उसे बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? जब दो मेल एंड फीमेल जब इंटरकोर्स करेंगे ईच अदर, एट दैट टाइम द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट आफ्टर वन मंथ ऑफ इंटरकोर्स का 1 मंथ के बाद उसे रिजल्ट पता चलेगा कि वो है प्रेग्नेंट। एंड यहाँ उसका एक बेबी फर्टिलाइज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो इसे बोलते हैं जब प्रेगनेंस में जो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब इसका जो स्पर्म का रिजल्ट इसका ओवम में शो हो रहा है। तो स्पर्म का रिजल्ट ओवम में शो हो रहा है मींस ये लोग ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका ऑकर हो चुका है। सो अभी रिजल्टिंग बाकी है कि बेबी बन को कब हुआ। ये होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लिखा है, इट्स टिपिकली इन्वॉल्व इन मैन एंड वुमेन। व्हाट डू यू मीन बाय टिपिकली? एक्चुअली में आप एक डाउट होगा, जो लोग नया है वो एक डाउट होगा कि अरे भाई आपने तो बोला मेल एंड फीमेल, तो मैं मेल एंड फीमेल बोला, मेल एंड फीमेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो रहा है बोलते हैं, ठीक है। मेल में रिप्रोडक्शन होगा या नहीं? मेल में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? या इन दोनों का जो पेनिस है, इसका पास एक वेगाइना होना चाहिए, वेगाइना जो कि नहीं है, तो इन दोनों इंटरकोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ आ गया कि मैन एंड वुमेन जब दोनों मिलकर इंटरकोर्स करेंगे तभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन शो करेगा। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? जो सेक्सुअल एक्टिविटीज विद देयर पार्टनर इज कॉल्ड एज सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या। देन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है मैंने बोल दिया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है मैंने तो बोल दिया। बट रिप्रोडक्शन हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्शन सिर्फ एक स्टेज में होता है। रिप्रोडक्शन का सेवरल काइंड ऑफ स्टेज है। सो इन वर्ल्ड वाइड देयर हैव ए लार्ज डाइवर्सिटी अक्रॉस 1.2 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स। यहाँ हम पढ़ चुके कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में, मैं सिर्फ अकेला मतलब एक ही इंसान ह्यूमन बीइंग के बारे में बोल चुका हूं। बट टोटल अक्रॉस वर्ल्ड 1.2 मिलियंस ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है भाई। मतलब
जो 1.2 मिलियंस, जो 1.2 मिलियंस, इट मीन्स नथिंग स्मॉल। 1.2 मिलियंस मीन्स ये लोग जब इंटरकोर्स नहीं करेंगे ह्यूमन, मतलब ह्यूमन जैसे मेल एंड फीमेल, तो इनका बेबी कब होगा? तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनको ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं बोलता, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये भी। सो इन ये लोग कैसे करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ने के लिए हमको टाइप्स जानना पड़ेगा। दो टाइप्स है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है नहीं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट, पहले स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारे में स्टार्ट करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से आता है, क्यों होता है, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो यह है, नहीं मैं पहले बोल देता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका माइंड में, मैं बोल दूंगा उसके आंसर। तो asexual reproduction is a type of reproduction which does not involve in the fusion of gametes or change in the number of chromosome। ये क्या होता है कि asexual reproduction क्या होता है कि एक सिंगल, मतलब दो गैमेट्स मिलके रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये सिंगल मतलब चेंज इन नंबर ऑफ सिंगल क्रोमोसोम में इसका जो फ्यूजन होता है सिंगल क्रोमोसोम सेल में, एंड रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम ए सिंगल सेल, मतलब एक सिंगल सेल से ही इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रॉम ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब आप सोचे होंगे मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर क्या है, वो तो आपको मतलब एक टास्क जैसे है, तो बोल देता हूँ मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन मतलब मल्टी सेल एंड यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल। तो जहां मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक सेल ही फ्यूज होके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो कैसे हो सकता है वो, देखो उसका एग्जांपल क्या है। तो अब डाउट में आ जाएगा, तो आप बोल दी कि ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम ए सिंगल सेल, ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम ए सिंगल सेल और ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कौन है भाई, मैंने तो बोल दिया कि ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम ए सिंगल सेल, तो ये कौन है, ये है स्टारफिश। सिंपल एग्जांपल स्टारफिश। स्टारफिश कैसे होता है, तो स्टारफिश होता है। स्टारफिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रैप्स, आपको पता है रैप, एंड्स का प्रजाति रैप्स, जहां फ्लाइंग होता है। रैप्स में भी सिंगल ये होता है, सिंगल सेल से ये लोग अपना बच्चा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया। ये कहां होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये होता है कि माइटोसिस, जब मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली कहां होता है, जब माइटोसिस म्योसिस आपको नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा। माइटोसिस म्योसिस, जब माइटोसिस ऑकर होता है, माइटोसिस प्रोड्यूस करता है, माइटोसिस का लास्ट स्टेज जहां टू जेनेटिकल ऑफस्प्रिंग मतलब सेम ईच अदर, ये होता है वहां ऑकर। क्या करता है ये, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उनमें माइटोसिस ड्यूरिंग माइटोसिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन जहां होता है वहां टू जेनेटिकल ऑफस्प्रिंग, मतलब टू ही सेम ऑफस्प्रिंग, जेनेटिकल ऑफस्प्रिंग, उन लोग मतलब टू जेनेटिकल ऑफस्प्रिंग जहां होता है वहां ये ऑकर करता है। मतलब एक सिंपल सेल टू जेनेटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इन व्हिच टाइम, इन माइटोसिस, जब माइटोसिस सेल डिवीजन करता होगा। तो आपका, तो मैंने बोल दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल में होता है। तो यह एक बात मैं आपको स्पष्ट करा दूं कि ह्यूमन बींग्स में हो सकता है या नहीं। ये तो मैं एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन बींग्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं। ह्यूमन बींग्स अपना एक सेल को अपने अंदर लेके एक बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है यार? अब बोलोगे नहीं, मतलब है, अभी टेक्निकली है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में आप पॉसिबल कर सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, सिर्फ टेक्निकली पॉसिबल है। इफ यू आर गोइंग टू विजिटेशन बैंगलोर एंड पुणे, तो आप वहां लैब मिल जाएगा आपका, वहां लैब में आपको ये सब हो जाएगा कि यह क्या होता है। जो मैं तो डीप में नहीं जाऊंगा, मेरा भी इतना नॉलेज नहीं है इसका थोड़ा बहुत, तो मैं बोल देता हूँ फिर भी कि पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में एक मतलब ह्यूमन फीमेल का ले जाता है,
उसका ओवम इन लैब में उसका उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद एंटर कर जाता है वो बड़ी जो फेटस को डेवलप एंटर कर इजैकुलेशन प्रोसेस से एंटर कर सकता है इधर, एंटर करने के बाद ये प्रेग्नेंट हो सकता है। बट ये टिपिकली मतलब ये पॉसिबल है, मतलब ये कौन सा भी नहीं करता। इफ यू वांट टू, आप यदि करना चाहेंगे कि ये मुझे चाहिए, सो हो सकता है, मगर नॉर्मली नहीं हो सकता है। सो इसका ये सेक्सुअल का भी टाइप ऑफ आ गया। एक सेक्सुअल में क्या क्या होता है, ये सेक्सुअल में फिजन होता है, ये सेक्सुअल में बॉन्डिंग आता है, ये सेक्सुअल में फ्रैगमेंटेशन आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है। एसेक्सुअल में ये टाइप आता है। एंड ये सिंपली मेन थिंग्स ये है कि आप तो काल बोले थे सर, सर नहीं भाई, आप तो काल बोले थे भाई कि फाउंड इन लोअर एनिमल्स, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब काल पढ़ा था क्या, किंगडम एक हायर एनिमल अथॉरिटी नहीं हायर एनिमल। तो आप बोल रहे थे कि हायर अथॉरिटी, ये क्या होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया वो क्या होगा, हायर या लोअर। एक्चुअल में ये लोअर एनिमल्स है, जैसे कि प्रोटोजोआ में पहला ये होता है, प्रोटोजोआ में होता है, पहला नहीं बोल सकता हूँ, प्रोटोजोआ में होता है। सो आज का सेक्शन ये है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।